अब बात आती है सर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हमें क्या करना चाहिए। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया मैथ्स के पेपर में जब आप एंटर करो, हाँ अभी आपको सीक्वेंस बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैथ्स का टीचर हो तो सबसे पहले मैथ्स को अटेम्प्ट करो, नहीं जी, मैथ्स को अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ्स को लास्ट में रखिए। अगर आप अभी तक के सारे टेस्ट में मैथ्स को लास्ट में अटेम्प्ट करते हो तो लास्ट में अटेम्प्ट करो। बट एक जनरली पाया गया है कि होती भी मैथ्स लास्ट में है, PCM ऐसे आता है, और मैथ्स में पहुंचते पहुंचते बच्चों के पास किसी के पास बच रहा है आधा घंटा, किसी का बच रही है 45 मिनट, क्योंकि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन में उलझे हुए थे। तो ऐसा मत करिएगा प्लीज, ठीक है। हाँ आप एक अलार्म लगा के रखिए या फिर आप अपने आप को थोड़ा सा सचेत रखिए। पेपर में तो अलार्म कैसे लगाएंगे सर, बट हाँ वहाँ पे घड़ी होगी या फिर आप अपनी रिस्ट वॉच अगर अलाउड हो तो, वरना कंप्यूटर पे होने वाला पेपर वहाँ पे आपको टाइम दिखता रहता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 1 घंटा अगर बचा है तो अब आपको मैथ्स के पेपर में एंटर करना है, यस और नो। और 3 to 4 वन लाइनर या मोस्ट इजी क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं इन एवरी सब्जेक्ट, सबसे पहले उनको निपटाना है। पेपर स्टार्ट होते ही ऐसा नहीं है कि फिजिक्स आ गई तो पूरी फिजिक्स सॉल्व कर रहे हो। फिजिक्स के आसान सवाल आप सबसे पहले निपटाओ, उसके बाद में केमिस्ट्री के आसान, फिर मैथ्स के आसान, ये ऑर्डर होना चाहिए। अब आसान के नाम पे हो सकता है किसी को 2-2 3-3 मिल जाए सभी सब्जेक्ट में, किसी को हो सकता है 1-1 मिले, तो पहले आप 1-1 मतलब शुरू के आधे घंटे 1 घंटे में जहां जहां आप पेन चलाओगे आधे घंटे में तो पक्का वहां पे आंसर आना चाहिए। दैट मीन्स जहां आंसर आएगा हम वहीं पेन चलाएंगे। हमारे जो 100% कॉन्फिडेंट टॉपिक्स है हम सिर्फ उन्हीं को अटेम्प्ट करने वाले हैं, समझ में आया? इससे क्या मोरल अच्छा रहता है। क्या मेरी बात समझ गए? क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हो, टाइम लग रहा हो या कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं कर रहा हो, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को पढ़ के जाते हैं बट एट द एंड या फिर वहां पे जब सवाल में एंटर करते हैं तो हम वो चीज भूल जाते हैं। अरे यार ये सवाल कैसे सॉल्व होना था, फिर क्या वहां बैठ के अपने आप को रिकॉल करवा रहे हैं, ठीक है, उसमें उलझे हुए हैं, कुछ गलत फॉर्मूला या आधा अधूरा फॉर्मूला जिस पे हम श्योर नहीं है वो लगा रहे हैं। दैट मींस आप अपना टाइम जो है वो किसी ऐसे सवाल में वेस्ट कर रहे हो। अब क्या हमारा सर मन लालची है, उस सवाल को छोड़ने की इच्छा तो नहीं हो रही क्योंकि वो मैं टॉपिक पढ़ के आया हूं घर पे। तो बस मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं कि पेपर में आप ये काम मत करिएगा, किसी भी वजह से हैंग मत होइएगा, किसी भी वजह से किसी सवाल पे मत रुकिएगा। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो मतलब वो सवाल खुद बोल रहा है कि बेटा आप छोड़ आगे बढ़। कुछ क्वेश्चंस में टाइम लगता है स्पेशली इन मैथमेटिक्स, तो गिव दैट टाइम टू दैट क्वेश्चन। यस, ये मैथमेटिक्स के लिए स्पेशल बात है कि आपको पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें टाइम लगने के लिए हिसाब से बनाया वो। जैसे आप 3D का मान लो आसान सवाल आने वाला था और उन्होंने कैलकुलेटिव बना दिया कि पॉइंट का पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ, उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर की इमेज बताओ किसी दूसरे प्लेन में, फिर उस पॉइंट वो जो आएगा ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज जो आएगी उसकी किसी लाइन से डिस्टेंस बताओ। तो दैट मींस ये सब हमें आता है सर, बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लैंग्वेज पढ़ के ही समझ में आ रहा है। तो ऐसे सवालों को सबसे लास्ट में रखिएगा प्लीज। हम कर ले जाएंगे बट ये टाइम मांगते हैं तो हमें टाइम देना पड़ेगा। अब होता क्या है, बच्चे सोचते हैं कि सब क्वेश्चन टक 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 1-1 मिनट के 1.5 मिनट के 3-3 मिनट वाला तुमने अपने दिमाग में एक माहौल बना रखा है, सारे सवाल ऐसे ही आएंगे। नहीं जी, पेपर मान लो मैंने ही बनाया होता तो मैं जरूर एक आधा सवाल ऐसा लगता है जो कैलकुलेटिव होता है, 5 मार्क्स 5 मिनट का सोच के ही बनाया गया है। अब वो 5 मिनट का सोच के ही बनाया गया और तुम उसमें उलझे हुए हो, दैट मींस आपकी गई 5 मिनट। और 5 मिनट कोई बड़ी चीज नहीं है, बट जब हम उसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे मन से पता क्या है, घबराहट, एंग्जाइटी कि अरे यार ये तो 3 मिनट में हो जाना चाहिए था, मुझसे नहीं हो रहा है, मतलब मैं गलत कर रहा हूं, ओहो मैं तो पीछे रह गया, आगे रह गया, ये सब बातें दिमाग में आने लगती है। तो जब आपको लगे कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जा रहा है तो आप उसको होल्ड कर दीजिए, या फिर सबसे पहली चीज तो आप ऐसे किसी सवाल को अटेम्प्ट करना स्टार्ट ही मत करें, ठीक है। जो भी आपको लगे कि थोड़ा लंबा है इसको लास्ट में, टाइम बचेगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं बचेगा तो हमारा टाइम वैसे ही बच गया। पेपर में जितना सवाल, अच्छा ये क्या है, ऑलवेज रिमेंबर फेलियर का डर सबको लगता है, बट हमें अपने डर को ही हराना है, यही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। ऑब्वियसली सबको डर लग रहा है इस वक्त पे, सबकी प्रिपरेशन जो है वो प्लस माइनस है, किसी की भी 100% एक्यूरेट प्रिपरेशन नहीं है, चीजें इतनी सारी है तो कुछ ना कुछ छूटता हुआ तो महसूस आपको होगा ही। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है, जो आपको इतनी मेहनत की आपने इन दिनों में, लास्ट मतलब जो भी आपकी जर्नी रही है, तो उसको आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। और लास्ट के दिनों में एटीट्यूड वही रखना चाहिए कि जो मुझे आता है वही सवाल पेपर में आएगा। आप सोच रहे हो कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसमें से आपने एक टॉपिक छोड़ दिया, अब डरे बैठे हो कि सर इसी से सवाल आ गया तो या तो भाई वो पढ़ ले, या फिर वो छोड़ दिया तो उसके बारे में अब ये मत सोच, जो छोड़ दिया बोले इससे सवाल नहीं आएगा। लास्ट के दिनों में आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना है, जो पुराना आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज कीजिए। बट फिर भी आपको लगता है कि मैंने रिवीजन कर लिया, अब मैं किसी एक टॉपिक में जो सर ने बोला कि इंपॉर्टेंट है तो उसमें ये जो लिस्ट देखकर यहां से इन टॉपिक्स के फॉर्मूले देख लेना। क्लियर है?